सत्यराम दादू जी महाराज निष्कामी प्रतिव्रत के अंग का वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ निष्काम का मतलब केवल परमात्मा को छोड़ करके और कोई कामना नहीं रखना। और पतिव्रत का तात्पर्य यह है, पति कौन? परमेश्वर। उसके प्रति व्रत रखना, नियम रखना, उसके लिए साधना करना, उसके अनुकूल आचरण करना, उसी को चाहना, केवल परमात्मा को ही, और किसी को नहीं चाहना, ये पतिव्रत है। तो इसी बात का वर्णन करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, तन मन मेरा पी वसो एक सेज सुख सोई, गहला लोग न जानही पच पच आपा खोई। दादू जी महाराज कहते हैं कि तन मन मेरा पीवसो, हमारा तन और मन पीव के अंदर ही लगा हुआ है। तन पीव में लगने का मतलब हम जो है संतों की सेवा करते हैं। अब आप ये कहोगे कि महाराज दादू जी महाराज तो बहुत बड़े आदमी थे, वो क्या सेवा करते होंगे? तो महाराज मानवों को सतपथ की ओर लगाना, अज्ञानी जीवों को ज्ञान देना, सांसारिक लोगों को उपदेश देना, उनको सही मार्ग पर चलाने का उपदेश देना, ये भी महाराज सेवा है तन के द्वारा। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तन के द्वारा परमात्मा की ही सेवा करते हैं। परमात्मा सेवा करने का मतलब कि ये सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। हम जो है व्यक्ति नहीं मानते किसी को, सब परमात्मा स्वरूप ही जीव है महाराज। और मन हमारा परमात्मा का ही चिंतन करता है, हमारी सुरती परमात्मा में लगी हुई है। तो कहते हैं कि तन मन मेरा पीवसो, हमारा तन और मन पीव में लगा हुआ है। एक से सुख सोई, ये सुख सोई का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा और हम कोई अलग अलग नहीं है महाराज। हम तन और मन को परमेश्वर में एकाग्र करके और हृदय रूपी जो सेज है उसके अंदर, अपने स्वरूप के अंदर हम समाधिस्थ होकर के रहते हैं महाराज। अपने स्वरूप के अंदर ही निमग्न रहते हैं महाराज, हृदय के अंदर परमात्मा से एक में हो रहे हैं हम। तन मन मेरा पीवसो ए सुख सुख सोई, तन और मन को एकाग्र करके हृदय रूपी सैया के ऊपर हम परमात्मा से अरस परस मिल रहे हैं महाराज, उसी में समाधिस्थ हो रहे हैं, उसी के अंदर हमारी सुरती लगी हुई है। हम ब्रह्म भाव को ही प्राप्त हुए हुए हैं महाराज, हम ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यही बात करें, तन मन मेरा पीवसो एज से सुख सोई, गैला लोग न जानही। परंतु इस स्थिति को लोग नहीं जानते हैं। पच आपा खोई, वो आत्म तत्व को गवाते हैं महाराज। इसका एक अर्थ तो ये है कि हम जिस स्थिति में उसको लोग नहीं जानते हैं, और दूसरा अर्थ ये है महाराज, हम तो परमात्मा के अंदर तन और मन लगा करके अपने हृदय रूपी इस सेज के ऊपर ब्रह्म भाव का अनुभव कर रहे हैं। परंतु ये सांसारिक लोग हैं, ये जो है इस तत्व को जानते ही नहीं है, परमात्मा तत्व को, और उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, परमात्मा की तरफ उनकी रुचि ही नहीं है। अब पच आपा खोए, वो अपने आत्म तत्व को इसी प्रकार से बेकार खोल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेकार कर रहे हैं महाराज। इसी प्रकार से वस्तुतः जो है मतलब परमात्मा के अंदर ही अपना ध्यान लगाना चाहिए, परमात्मा से ही एक में एक रहना चाहिए। इसको एक भक्तों की स्थिति का उदाहरण भी एक आता है। एक चोखा चमार हुआ है महाराज पंढरपुर के अंदर। वो जो है गरीब आदमी था, भिक्षा लेकर के आता था, उसके जो है बर्तन वगैरह भी इसी प्रकार से गंदे रहते थे। तो रोटी के टुकड़े लेके आता, रावड़ी लेके आता, और महाराज विट्ठल भगवान के मंदिर के सामने जा कर के और कहता कि आओ जी महाराज,
लगाओ भोग। तो वहाँ के जो पुजारी थे वो बहुत चिढ़ते थे, कहाँ से जो है गंदा मैला कुचला भिखारी यहाँ मंदिर के सामने आके बैठ जाता है और ये जो है ऊँटे झूठे टुकड़े लेके आ जाता है, राबड़ी वगैरह कड्डी वगैरह, और यहाँ आकर के और फिर कहता है कि भगवान आओ जी महाराज भोग लगाओ, भाग यहाँ से। इस प्रकार से उसके दुत्कारते। और एक दिन क्या किया, पुजारियों ने एक डंडा लेकर के उसका जो मिट्टी का जो पात्र था उसको फोड़ दिया महाराज। तो उसके जो टुकड़े जो थे छाछ में भिगे हुए और उसकी राबड़ी और वो सब बिखर गई महाराज। अंदर जाकर के और जब वो पुजारी देखते हैं ठाकुर जी के सामने, विठल के सामने, तो महाराज वही राबड़ी और वही रोटी के टुकड़े वहाँ मूर्ति के सामने फैले हुए। तो पुजारियों ने पूछा महाराज ये क्या, कि ये क्या है। उस चोखा ने जो है मेरे भोग लगा रहा था और मैं और वो दोनों साथ में बैठ कर के भोजन कर रहे थे और तुमने जो है वो जो पात्र डोल दिया तो वो सारा का सारा यहाँ आ गया। कि महाराज हम तो जो है आपको अच्छे अच्छे पकवान का भोग लगाते हैं, हलवा पूड़ी खीर बनवाते हैं, कि वो मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं, वो तो तुम भी खाओ। मेरे को तो उस चोखे की जो है वो राबड़ी और वो टुकड़े वो ही अच्छे लगते हैं। महाराज आज भी उस मंदिर के अंदर जो है जितना भी जो मिष्ठान का भोग लगता है वो जो है मतलब वहाँ के पुजारी वगैरह नहीं खाते हैं, वो सब बांट दिया जाता है। परमात्मा के तो वही जो है दाल और चावल का भोग लगता है। तो इसके अंदर ये बात कह रहे हैं कि तन मन मेरा पीयूषो ये सुख से, जो है भगवान के जो भक्त हैं वो तो तन और मन से जो है परमात्मा के अंदर ही एकाग्र होकर के लगे हुए हैं। वो अपने हृदय रूपी सैया के अंदर परमात्मा से ही एक ही भाव होकर के रह रहे हैं और वो परस्पर जो है आराम से भोग लगाते हैं। पर गैला लोग नहीं जानने पड़ती, पुजारी लोग नहीं समझते इस बात को। पचपच चापा खोए अपने आत्म तत्व को इसी प्रकार से बेकार रूप से खो रहे हैं महाराज। ये साधकों की स्थिति है, उसको जो है ये भाई ये लोग संसार के लोग क्या जाने भक्त की, ये बात कहते हैं। अब और बात कहते हैं महाराज कि जहां नाम था नीति चाहिए, सदा राम का राज, निर्विकार तन मन भया, दादू सीझे काम। यहाँ दादू जी महाराज कहते हैं जहाँ नामता नीति चाहिए। यदि आप भक्त कहलाते हो, यदि आप सेवक कहलाते हो, यदि आप साधु कहलाते हो, यदि आप परमात्मा के नाम का भजन करते हो, तो क्या करना चाहिए, नीति भी चाहिए। नीति का मतलब आपको धर्म का आचरण करना चाहिए, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। ये नहीं कि जो है आप भक्त कहलाते हो, सेवक कहलाते हो, राम राम करते हो, पाठ पूजा करते हो और धर्म का आचरण नहीं करो और तुम ये समझो कि मतलब हम पाप कर लेंगे, चोरी अन्याय कर लेंगे और भगवान का भजन कर लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा महाराज। जिस प्रकार से अग्नि के अंदर बीज नहीं उग सकता है, ठीक इसी प्रकार से महाराज यदि धर्म का आचरण नहीं करोगे, यदि इंद्रिय निग्रह नहीं करोगे तो आपका भजन निष्फल है महाराज। जैसे अग्नि के अंदर बीज उत्पन्न नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से यदि आपके अंदर यदि धर्म का आचरण नहीं है, यदि इंद्रिय निग्रह नहीं है तो आपका भजन करना बेकार है महाराज। ये बात करें। जहाँ नामता नीति चाहिए, जहाँ परमात्मा का भजन कर रहे हो तो वहाँ धर्म का आचरण भी करना चाहिए तुम्हारे को। निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए, इंद्रियों पर निग्रह रखना चाहिए और सदा राम का राज। सदा राम का राज मतलब अंतःकरण में हमेशा आत्मा का ही ध्यान रहना चाहिए, आत्मा का ही, आत्म रूपी राम का ही ध्यान रहना चाहिए अंदर। कबीरदास जी महाराज कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह की जब लग मन में खान, कबीर ज्ञानी पंडिता मूर्ख एक समान। कबीर जी महाराज कहते हैं जब तक आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जब तक आपके मन के अंदर अंतःकरण ये विकार हैं
तो कबीर ज्ञानी पंडिता, तब तक चाहे ज्ञानी हो जाओ चाहे पंडित हो जाओ, मूर्ख एक समान। ये ज्ञानी पंडित और मूर्ख सब एक ही समान है महाराज। इसलिए इंद्रिय निग्रह करना आवश्यक है, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना आवश्यक है महाराज। सदा राम का राज, अपने मन के अंदर हमेशा राम का ही राज रहना चाहिए, अर्थात राम का ही ध्यान करना चाहिए, राम की ही प्रधानता रहनी चाहिए, राम के अंदर ही श्रुति लगाई रहनी चाहिए। तो जहाँ नामता नीति चाहिए, सदा राम का राज, निर्विकार तन मन भया। तुम इस प्रकार से तुम यदि धर्म का आचरण करोगे, इंद्रिय निग्रह करोगे, मन के अंदर परमात्मा का ध्यान रखोगे और इस प्रकार से तुम यदि भजन करोगे तो निर्विकार तन मन भया, तो तुम्हारा तन और मन जो है निर्विकार हो जाएगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, तृष्णा, द्वेष, बुद्धि और क्रोध, ये जो तन और मन के जो दोष हैं, ये विकार तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे और दादू सीजे काज, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जहाँ राम का राज रहता है ना महाराज, उसके लिए दादू जी महाराज कहते हैं राम राज भिड़े न बाजे। राम राज के अंदर, जिसके मन के अंदर राम का राज्य होता है, वो किसी से लड़ाई नहीं करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है, वो जो है मतलब भक्ता नहीं है। निश्चल रहना बैठा छाजे, वो निश्चल रूप से एक जगह बैठा रहता है महाराज और प्रसन्न रहता है। अलख निरंजन और न कोई, उसके एकमात्र इष्ट अलख और निरंजन ही है। मित्र हमारा दादू सोई, दादू जी महाराज कहते हैं हमारा तो मित्र वो अलख निरंजन ही है महाराज, हमारा तो वो ही इष्ट है। तो महाराज जहां नामता नीति चाहिए, सदा राम का राज, तन मन निर्विकार तन मन भया दादू सीजे काज। तो यदि हम नाम का स्मरण करते हैं तो धर्म का आचरण भी करना चाहिए, इंद्रियों पर निग्रह भी रखना चाहिए, मन के अंदर परमात्मा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए। तो हमारा तन और मन जो है निर्विकार हो जाएंगे और हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। महाराज भक्त किसे कहते हैं? भक्त का लक्षण बताते हुए कहते हैं 4 चिन्ह हैं भक्त के, 4 चिन्ह होते हैं भक्त के। प्रकट दिखाई दे तो प्रकट में दिखाई देते हैं। ये 4 लक्षण हुए तो आप समझो भक्त है कौन? दया, भक्ति के अंदर दया रहनी चाहिए। दीनता, उसके अंदर गरीबी रहती है, वो अभिमान नहीं करता है, वो बंदगी, वो सेवा करता है परमात्मा की, सभी लोगों की। और पर अवगुण ढक लेत, और दूसरे के अवगुणों को वो ढक लेता है। जिस प्रकार से कपड़ा हमारे गुप्तांगों को ढक देता है, इसी प्रकार से साधु जब दूसरे के अवगुणों को ढक देता है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर ये कहते हैं कि जो परमात्मा का जो भक्त होता है वो तन और मन से जो है परमात्मा में ही लगा रहता है, और जो परमात्मा का भक्त होता है, जो राम राम करता है, उसके अंदर धर्माचरण और इंद्रिय निग्रह भी रहना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं सत्य राम।